गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव के प्रवचन होंगे, आरती होगी, मंदिर के पट खुलेंगे, पॉजिटिव वीडियो रिजल्ट आपको लाइव दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है वो इधर आगे वाले बॉक्स में आ जाएं। पॉजिटिव रिजल्ट वाले आगे वाले बॉक्स में आ जाएं। आरती प्रवचन के समय आप अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बार जोरदार से जयकारा बोलेंगे, बोले लाल ठाकरे सरकार की। यहाँ से घर जाने के बाद आप सुबह शाम लाल ठाकरे सरकार की आरती सुने, प्रवचन सुने, संध्या वंदना सुने। जैसे ही आपको समय मिले एक समय आप दीपक जलाएं। हेलो। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लाल ठाकरे सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। जिनके हाथों में फूल है आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे।
अभी आप जहाँ खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दो प्रणाम करना है। अभी जहाँ खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करना। जय बोलेंगे जोरदार से। बोली लाल की सरकार की। मंदिर के पट खुलेंगे, जोरदार से जयकारा बोलेंगे। बोली लाल की सरकार की। भगवान भैरवनाथ के दरबार में सभी का स्वागत। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जो पहली बार धाम पर पधारी है बने, वे सर्वप्रथम अपना पर्चा बनवाएं। उसमें नाम, पता, एड्रेस और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो पर्चे में लिखवाएं। उस पर्चे के अनुसार ही आपको जो फूड सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक आहार दिया जाएगा। इसलिए आप पर्चे में एक तो पीरियड की डेट सही से लिखवाएं। जैसे भी आपको पीरियड की डेट रहती है, महीने पे, 15 दिन में, 1.5 महीने में, 2 महीने में पीसीओडी है तो रुक के आती है या मेडिसिन से आती है, या आपका कितने समय तक रुका हुआ पीरियड है, फ्लो कैसे रहता है, कम रहता है, मीडियम रहता है या नॉर्मल रहता है या हाई रहता है, ओवर ब्लीडिंग है। जैसी भी आपकी पीरियड की साइकिल की स्थिति है वो पर्चे में नोट कराएं। इसके अलावा आपको अगर पीसीओडी बताया है, थायराइड बताया है, फाइब्रोड बताया है, सिस्ट बताए हैं, लाइनिंग नहीं बनना बताया है,
या मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, आपने आईवीएफ करवाए, आईयूआई करवाए, या आपकी ट्यूब ब्लॉक है, आपको जो भी समस्या बताई गई है वो पर्चे में नोट कराएं, क्योंकि उसके अनुसार ही आपके जो फूड सप्लीमेंट आयुर्वेदिक आहार आपको दिया जाएगा वो उसी के आधार पर आपको दिया जाएगा। तो ये आप पर्चे में अच्छे से लिखवाएं, और आपका नाम पता एड्रेस उसमें लिखाना ही है। फिर आपको जैसे नंबर से बुलाया जाए वैसे आपको आना है। कैसे लेना है आयुर्वेदिक आहार को वो आपको वैसे हम वीडियो के माध्यम से भी बताते हैं, और फिर काउंटर से आपको समझ के भी जाना है कि उसको कैसे लेना है। ज़्यादातर बहनों को अगर पीसीओडी होती है तो हम दूध वाला पाउडर नहीं देते हैं, उनको पानी वाला ही देते हैं। किन्हीं को 2 टाइम है तो किन्हीं को 3 टाइम है, किन्हीं को एक ही टाइम चलता है। और जैसे आपको पर्चे में लिखा हुआ है उस हिसाब से, अगर किसी बहनों को रुक के पीरियड आते हैं 2 महीने 3 महीने, तो ऐसी बहनें महीने में 4-5 बार प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक करें। जब भी आपको 2 लाइन दिखे आप उस आयुर्वेदिक आहार को बंद करें और डॉक्टर को दिखा सकते हैं, चेकअप कराएं। इसके साथ साथ आपको भोजन भी थोड़ा बदलाव करना है, तेल का प्रयोग कम करना ही होता है। बाहर की फास्ट फूड सारे कुछ समय के लिए अवॉइड करने पड़ेंगे। नॉन वेज सारे बंद करने हैं, नॉन वेज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और इसके अलावा आपको जल्दी उठना है, जल्दी समय से सोना है, अपनी दिनचर्या सेटअप करनी है। शाम का भोजन भी रात को लेट नहीं करें, जल्दी भोजन करें। और अगर आपका पाउडर चल रहा है यहाँ से, तो उसको सुबह लेने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे बाद ही आप दूसरी खाने की भोजन की तैयारी करें। उससे पहले आप केवल पानी पिएं, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा दोनों पति पत्नी एक दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाएं, एक दूसरे को कटु वचन ना बोले, एक दूसरे को सपोर्ट करें कि इस महीने हमारा रिजल्ट आ जाएगा, आप चिंता ना करें। लाल धागी सरकार का आशीर्वाद पूरे विश्व को हो रहा है तो हमें भी हो जाएगा, ऐसा एक दूसरे का संकल्प होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति संवेदना और आत्मविश्वास बना रहना चाहिए। इससे आपको जल्दी ही रिजल्ट मिलेंगे। तो हमारे बीच आज कुछ बहनें हैं जिनको आशीर्वाद हुआ। पुष्पा राकेश कुमार सिवान बिहार से है। आपको अंडे नहीं बनते, एमएच लो बताया था, और 2 बार धाम पर आई आयुर्वेदिक आहार लिया, और आपका पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा दुर्गा शंकर उदयपुर राजस्थान से, आपको दोनों ट्यूबे ब्लॉक है, थायराइड बताए हैं, 2 बार आईवीएफ भी करवा लिए आपने, फिर भी नहीं हुआ। 2 बार धाम पे आई और 2 महीने का आयुर्वेदिक आहार लिया, और आपका भी 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, आयुर्वेदिक आहार का अपना महत्व है। इन्होंने 2 बार आईवीएफ कराए फिर भी नहीं हुआ, और 2 बार आयुर्वेदिक आहार लेके गई और उसको फॉलो किया तो पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो आप आयुर्वेदिक आहार को अच्छे से समझ के जाएं और इसको अच्छे से फॉलो करें। इसके साथ खान पीन आपका जो बताया गया, सात्विक भोजन करें और मधुर व्यवहार रखें, दिनचर्या सेटअप करें, समय से सोए, समय से उठे, जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और आप तैयारी करें, आरती सुने, दीपक जलाएं। तो प्रियंका प्रमोद कुमार कोलकाता पश्चिमी बंगाल से है।
आपको मिसकैरेज, अंडे सही नहीं बनते, ऐसी प्रॉब्लम थी। एक बार आके आपने आयुर्वेदिक आहार लिया और 4 वर्ष बाद आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। गुलाब कुमारी मुन्ना पासवान पलामू झारखंड से है। आप एक बार आई धाम पे, रिपोर्टें नॉर्मल थी, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। कंचन सुरेश सोजत पाली राजस्थान से है। आपको लो स्पम बताए थे, शुगर थी और आप 1 महीने का पाउडर लेके गए थे और आपका 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बिंदु अजय प्रतापगढ़ यूपी से है। आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, एक बार मिसकैरेज हुआ था और दिसंबर से वीडियो आरती फॉलो किए, प्रवचन फॉलो किए और 10 वर्ष बाद आपका पॉजिटिव रिजल्ट है। शांति राम अवतार उन्नाव यूपी से है। आपको अंडे सही नहीं बनते और आप 14 मार्च से वीडियो देख रही थी, घर बैठे ही संकल्प किए और पहली बार 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रजनी राजकुमार बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से है। आप 1 महीने से दीपक आरती किए, 1 साल से लाइव वीडियो देख रहे थे, पीरियड कम आते थे, आपने घर बैठे ही संकल्प से 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। चंद्रकांता अमित अमरजीत समस्तीपुर बिहार से है। आपको अंडे नहीं बनते, अंडे 0 बनते आपके और 8 फरवरी से वीडियो देखना शुरू करते हैं, संकल्प करते हैं और आपका पहली बार 7 वर्ष बाद लाल धागे सरकार का आशीर्वाद हो। पूनम सतेश मुंबई महाराष्ट्र से है। आपको घर से ही संकल्प से 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट मिला। कुसुम जितेंद्र आजमगढ़ यूपी से है। आपको ट्यूब में मांस बढ़ा हुआ बताए, दोनों ट्यूब ब्लॉक बताए और आपको 1 साल से लाइव वीडियो आरती दीपक किए, बहुत लंबे समय से किए और आपका 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया। मंजू शुक्ला दुर्गेश शुक्ला बलिया यूपी से है। आपने भी घर से ही संकल्प करके 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट लिया है। नर्मदा साहू सूर्य खान बालेश्वर उड़ीसा से है। नर्मदा साहू सूर्य खान बालेश्वर उड़ीसा से है। आपने भी घर से ही संकल्प करके 2.5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। द्रौपदी छविलाल शहडोल एमपी से है। आपको लाइनिंग सही नहीं बन रही थी, यूट्रस की लाइनिंग सही नहीं बन रही थी, पीरियड कम आते हैं, आपने यहीं आके आज चेक किए और 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो हमारे बीच पूरे दिन ऐसी बहनें आती रहेगी जिनको लाल धागे सरकार की कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इसी तरह प्रभु हर बहना को आशीर्वाद दें, सभी की झोली भरे। देखिए आपके लिए बड़ी आसान सी प्रभु की कृपा बरस रही है और ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। आरती आप लोगों के पास पहुंच रही है, संध्या वंदन आप लोगों के पास पहुंच रहा है। लाल धागे सरकार के मधुर से मधुर प्रार्थना निवेदन करते हुए भजन आपके पास आ रहे हैं। कुछ नहीं, आपको उनको सुनना है और आयुर्वेदिक आहार को लेना है। और जब भी आपको घर से संकल्प कर रहे हो, नहीं हो रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप धाम पे आइए और आयुर्वेदिक आहार लीजिए और उसको समझ के जाइए कैसे लेना है, उसको टाइम टू टाइम फॉलो करें और आप संध्या वंदन आरती दीपक करें सुबह शाम और प्रवचन को फॉलो करें। जो आपको दैनिक दिनचर्या जो बताई गई है, कैसे आपको समय से उठना है, क्या क्या नहीं खाना, नशे नहीं करने, ये सारी चीज़ें आपको
फॉलो करनी है। आप जैसे वीडियो जा रहे हैं उस पे आप जैसे ही कुछ लिखते हो व्हाट्सएप पे, आपको तुरंत यहाँ की लोकेशन, यहाँ का एड्रेस आपके मोबाइल में चला जाता है। पूरे जहाँ से भी वीडियो बन रहे हैं, यहाँ से भी चैनल के माध्यम से जा ही रहे हैं, तो उस पे आप मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उस पे आप व्हाट्सएप पे हाय कुछ भी, जय श्री राम, लाल धागे सरकार, पूज्य गुरुदेव, कुछ भी लिखते हो आपको एड्रेस पहुंच जाता है और एड्रेस से आप यहाँ धाम पे आ सकते हो। संकल्प में ये रहता है कि प्रभु मुझे इसी महीने आशीर्वाद दीजिए, मैं इसी महीने आपके धाम आऊँगी और आपके दरबार में मैं सिर अपना झुकाने आ रही हूँ। प्रभु मुझे इसी महीने आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बार बार हर महीने संकल्प करिए और घर से खान पीन शुद्ध कर लीजिए। जिन पुरुषों को नील स्पम की समस्या है, जो कहीं ना कहीं उनको मना कर दिया कि आपको 0 स्पम काउंट है, आपको आईवीएफ की तरफ जाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा स्पम, ऐसी स्थिति में आप गौ माता का दूध लें, उसमें 1 चम्मच घी मिलाए, थोड़ी सी हल्दी मिलाए, चिमटी भर, 1 चिमटी 2 चिमटी हल्दी मिलाए और हल्दी, दूध और घी, इसको रात को घोट के, गर्म दूध को घोट के थोड़ा नॉर्मल करके रात को सोते वक्त आप इसको लें। 1 महीना लीजिए, 2 महीने लीजिए और आपको आयुर्वेदिक आहार सुबह के टाइम चल रहा है, फिर भी आप शाम को टाइम इसको ज़रूर लें। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिल पा रहा है तो भैंस का दूध भी ले सकते हैं। भैंस के दूध में आपको 1 चम्मच गाय का घी मिला के रात को 1-2 चिमटी हल्दी मिला के वैसे ही पीना है। ये पुरुषों के लिए बता रहा हूँ, ये आप फॉलो करें। और आप यहाँ से आके आयुर्वेदिक आहार ज़रूर लें। उसको सुबह के टाइम लेने का हम बताते हैं। सुबह दूध में 1 चम्मच मिक्स करके और उसमें थोड़ा सा, अगर आपको शुगर नहीं है तो घी डाल के घोट के आपको पीना होता है। बड़ी आसान सी है, कोई ज़्यादा इसमें विचार करने जैसा नहीं है। फूड सप्लीमेंट है, इसको लेते हुए वैसे कोई भी दिक्कत आती नहीं है। फिर भी आपको कुछ गर्मी सी लगे तो उसकी मात्रा कम कर सकते हैं, कब्ज लगे तो भी बंद करके फिर शुरू कर सकते हैं। बहनों के लिए भी वो उसको आधी चम्मच से शुरू करें, अगर आपको दिक्कत नहीं लगे तो पूरा चम्मच लें और फिर धीरे धीरे उसको जैसा आपको बताया गया है वैसे लें। 2-3 टाइम जो बहनें ले रही है जिनको पीसीओडी है, अगर आपको लूज मोशन होता है तो उसको बंद करें और फिर शुरू करें, कम मात्रा से शुरू करें। आपको प्रथम ये ध्यान रखना है कि कोई भी फूड सप्लीमेंट आप आयुर्वेदिक आहार ले रहे हो तो आपकी बॉडी कितना उसको एडजस्ट कर रही है। अगर आधे चम्मच से 1 चम्मच से कोई दिक्कत नहीं है तो पूरी मात्रा लें। अगर आपको लूज मोशन हो रहा है तो उसकी मात्रा कम कर सकते हैं, बंद करके फिर शुरू कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है, पानी खूब पिए, पानी शुद्ध पानी पिए, खूब पानी पीना चाहिए। हरी सब्जियां खूब खाइए, फूल फल फ्रूट सब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। टमाटर का यूज कर सकते हैं भोजन में। विशेष तौर से अचार, खटाइयाँ, इनको अवॉइड करें। ज़्यादा तेज खटाई, अचार को बंद करें और फास्ट फूड सारे बंद करें। पैकेजिंग जो मिलते हैं उनको ना खाएं। सादी दालों का प्रयोग करें, तेल का प्रयोग बहुत कम करें, ये ध्यान रखें। बार बार हर महीने आपको ऐसे ही भोजन को सेटअप करना है, ऐसी दिनचर्या सेटअप करनी है। आरती सुनते रहना है, दीपक जलाते रहना है और वीडियो देखते रहना है। एकांत में दीपक जलाइए, एकांत में आप जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और अगर किसी के सामने, प्रभु के सामने निवेदन करना है, रोना है, उनको प्रार्थना करनी है, वंदना करनी है, तो प्रभु के सामने जाकर रोइए। किसी दूसरों के सामने अपनी समस्या को लेकर रोने से आपकी हंसी ही उड़ाएंगे। कोई आपकी इस समस्या से खुश होने वाला, दुखी होने वाला नहीं है, खुशी होने वाला भी नहीं है। उनको क्या लेना देना। आपको केवल अपनी समस्या, अपना दुख अंतर हृदय से अपने पर्सनल रूम में प्रभु के सामने ही
कहना है, उन्हीं के सामने निवेदन करना है, उन्हीं के सामने अपनी नम आँखों से उनको कहना है, प्रभु दया कीजिए, हे लालदा की सरकार कृपा कीजिए, मैं बहुत हार चुकी हूँ, मैंने बहुत इलाज कराए, बहुत परेशानियाँ भुगती है, आप दयालु, दयानिधि, कृपा निधान पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, एक तरफ मेरी तरफ भी थोड़ी नज़र कर लीजिए प्रभु, और मुझे भी माँ बनने का मौका दीजिए। ऐसा संकल्प करते हुए आपको वीडियो लाइव आरती से जुड़े रहना है। आपको चाहे देर हो गई, रिजल्ट जरूर आएगा और ज़रूर आपकी गोद भरेगी। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। बोले सच्चे दरबार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।